हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन वॉर से एक नई अपडेट ये आई है कि जो रशिया है उसने अटैक किया है पोलैंड को। रशिया के एक बॉम्ब ने पोलैंड पे अटैक किया है जो कि एक नेटो कंट्री है। नाउ इसका वर्ल्ड वॉर 3 से क्या लेना देना है और ये न्यूज़ कहाँ तक सच है और क्या इसकी अब तक की अपडेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नाउ रिसेंटली पोलैंड की ज़मीन पर अटैक हुआ है एक बॉम्ब से, ऐसा पोलैंड का कहना था। पहले पहले पोलैंड ने कहा कि एक बॉम्ब से अटैक हुआ है, उसके बाद कहा कि एक एक रॉकेट में बॉम्ब रख के अटैक हुआ है। मतलब बेसिकली उनका कहना यह है कि रशिया की तरफ से पोलैंड पर रॉकेट से अटैक किया गया है जिसमें 2 सिविलियंस की जान भी गई है। बट क्योंकि जो पोलैंड है वो एक नेटो कंट्री है, पोलैंड एक नेटो कंट्री है, इसलिए पोलैंड का कहना यह है कि अब नेटो के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर देना चाहिए, जिसमें से कि आर्टिकल 4 तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, अब आर्टिकल 5 की देरी है। अब जिन लोगों को आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नहीं पता मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 4 का मानना यह है कि अगर कोई भी थ्रेट आता है किसी भी नेटो कंट्री पर, तो जो बाकी जितनी भी नेटो कंट्री होंगी वो सब एक हाई अलर्ट पर जाएंगी और एक साथ में मीटिंग करेंगी। और देखो आर्टिकल 4 की स्टेटमेंट क्या है, द पार्टीज विल कंसल्ट टुगेदर वेन एवर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड और सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टी इज थ्रेटेंड। तो अगर किसी के भी बॉर्डर पर अगर उनको लगता है कि हमें थ्रेट टू एग्जिस्टेंस है या ऐसा ही कोई थ्रेट है, इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, तो वो एक नेटो मीटिंग बुलाएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है। और आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर ये तो था कि अगर थ्रेटन होंगे, अगर लगेगा, देखो लिखा है इन द ओपिनियन ऑफ एनी ऑफ देम, अगर किसी का ऐसा ओपिनियन होगा कि हमें थ्रेट है तो बुलाई जाएगी। बट आर्टिकल 5 कहता है कि अगर अटैक हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, तब सभी नेटो कंट्री मिल उस अटैकर पर एक साथ अटैक करेंगी। आप देख सकते हैं सारी की सारी नेटो कंट्रीज हैं और नेटो कहीं ना कहीं बनाया गया रशिया के लिए है। तो आप देख सकते हो कि रशिया के ऊपर कितना बड़ा थ्रेट है, एंड सीरियसली कि थ्रेट है रशिया के ऊपर। आर्टिकल 5 आज तक एक ही बार इम्प्लीमेंट किया गया है जब से वो बना है, 4 अप्रैल 1949 को क्या नाम है कंसिडर किया गया था। और उसके बाद से अब तक एक ही देश अफगानिस्तान पर 9/11 अटैक्स के बाद अफगानिस्तान पर ये आर्टिकल 5 को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें सभी नेटो मेंबर साथ मिलकर आए थे, कलेक्टिवली डिफेंस सिस्टम उन्होंने बनाया था और अफगानिस्तान पर सैंक्शंस भी लगाए थे और उसके ऊपर अटैक भी किया था। बट इसमें रशिया का क्या कहना है, रशिया का सीधा सीधा कहना यह है कि हमने ये कराया ही नहीं है, ये हुआ है रशिया की तरफ, ये यूक्रेन की तरफ से हुआ है। रशिया ने तो सीधे सीधे कह दिया यूक्रेन की तरफ से हुआ है। और ये काफ़ी एक अजीब बात है क्योंकि देखा गया है कि यूक्रेन और पोलैंड दोनों काफ़ी अच्छे एलाई हैं, बहुत पुराना इनका टाई है। बट ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जो ड्यूडे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, पोलैंड के पोलिश प्रेसिडेंट जो हैं, उनका कहना ये है कि शुरुआत उन्होंने करी थी ये कहने से कि हमें नहीं पता किसने करा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रशिया की तरफ से हुआ है और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि शायद रशिया की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि शायद रशिया की तरफ से नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि वो पहले हैं ऐसा कहने वाले, ये शुरुआत कही थी जो बाइडेन ने शुरुआत करी थी ये कहने से कि ये शायद रशिया की तरफ से नहीं हुआ है, इट्स अनलाइकली मिसाइल फायर्ड फ्रॉम रशिया। बट ऐसा उन्होंने कहा क्यों, ऐसा उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अर्ली फाइंडिंग्स आई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो मिसाइल है जो कि एक पॉलिश विलेज में जो अटैक हुआ है जिसमें 2 सिविलियंस की जान भी गई है, ठीक है, वो यूक्रेन के हो सकती थी। ये वॉर के टाइम पर मिस फायर हुई है यूक्रेन की तरफ से। नाउ अगर हम यूक्रेन को सही ढंग से देखें तो ये है यूक्रेन, ये है रशिया और ये बेलारूस। आई डोंट नो कि ये तीनों इसमें मार्क क्यों नहीं है, बट ये यूक्रेन है, ये रशिया है। ठीक है। अब अगर रशिया ने फायर करी होगी जो कि पोलैंड पे गई है, तो वो यूक्रेन रशिया की तरफ करी गई होगी यूक्रेन से, तो वो इधर डायरेक्शन है और पोलैंड है इस डायरेक्शन में, तो पोलैंड पर कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
अब देखो देश भले ही कोई सा भी हो, इतना तो साफ है कि वो नेटो कंट्री नहीं है, या तो वो यूक्रेन है या तो वो रशिया है। अब वो जो भी है, जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उन सब की मिलिट्री हाई अलर्ट पर ऑलरेडी जा चुकी है, और खास करके पोलैंड की। देखो यार, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम कि पोलैंड पे कोई अटैक हुआ है, ये तो फिर भी साफ साफ पता चल रहा है कि एक मिस फायर भी हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिस फायर हो सकता है ये, क्योंकि रशिया ये गलती नहीं करेगा इस सिचुएशन में। जिस सिचुएशन में उन्हें इतनी हार का सामना करना पड़ रहा है, रशिया ये रिस्क नहीं लेगा। और अगर किसी और कंट्री की तरफ से हुआ है, लाइक यूक्रेन ऑब्वियसली, और किसी की तरफ से क्यों ही होगा, तो वो मिस फायर हो सकता है। तो हालांकि थ्रेट के चांसेस काफ़ी कम है, बट फिर भी पोलैंड एक हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पोलैंड ने ना हमेशा, पोलिश लोगों ने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन देखा है, हमेशा उनकी धरती पर, उनकी लैंड पर हमेशा इन्वेजन होते रहे हैं। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है जर्मनी। जर्मनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने पोलैंड की पूरी धरती को कब्जा लिया था। पहले ब्रिटेन था उससे पहले जिसने कर रखा था, फिर उसके बाद जर्मनी आया, उससे भी पहले रहा है रोमन्स का, उससे पहले अगर हम बात करें तो स्पेन ने भी उन पर अटैक कर रखा है। और बहुत टाइम बाद जाकर इनको वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो मिली ही थी इनको अपनी इंडिपेंडेंस, जब जर्मनी को वर्ल्ड वॉर टू में हराया गया था। यूएसएसआर और यूएस ने मिलकर, यूएसएसआर और यूएस ने मिलकर हराया था जर्मनी को, हिटलर नाजी जर्मनी को। इसकी ये चीज़ मैंने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस करी है, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नियो नाजी का, जो नियो नाजी का कॉन्सेप्ट है जो यूक्रेन में आज तक है, और जिसको रशिया काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है और जस्टिफाई कर रहा है अपना अटैक। बट अब इन सब से होने क्या वाला है, इन सब से एक चीज़ तो साफ है कि जो पुलिस गवर्नमेंट है ना, वो अब थोड़ा ज़्यादा हाई अलर्ट पर जाएगी और ये देखेगी कि वाकई में नेटो काम आएगा या नहीं, क्योंकि नेटो की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है जिस तरीके से इस बात को दबाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दबाया जा रहा है, सभी जितने भी लीडर्स हैं वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं पोलैंड का। जैसे कि अगर हम बात करें ऋषि सुनक का, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम हर स्थिति में पोलैंड के साथ हैं, और जो सिविलियंस की जो जान गई है हम उसके लिए भी अपना कंडोलेंस एक्सप्रेस करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो भी जिस भी तरीके से होगा हम कोऑर्डिनेट करेंगे, हम कांटेक्ट करेंगे नेटो एलाइज को और कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ। तो यूके इज़ रेडी, जर्मनी इज़ रेडी, फ्रांस इज़ रेडी, इन सभी की तरफ से ये ट्वीट्स आए हैं। मैं अलग अलग ट्वीट दिखाऊं तो क्या ही फ़ायदा, पर सभी लीडर्स की तरफ से, सभी जो प्रेसिडेंट्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये वाली चीज़ आई है। बट हर जगह कोऑर्डिनेट करने की बात करी गई है, ना कि वापस से अटैक करने की। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर नेटो नेटो आप देख लो कितना बड़ा है नेटो, अगर ये नेटो मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो रशिया चुप नहीं बैठेगा और वो न्यूक्लियर वेपन्स का सहारा डेफिनेटली लेगा, और वहाँ पर खतरा है पूरे देश की एग्जिस्टेंस, पूरी दुनिया के एग्जिस्टेंस को। इसलिए नेटो मेंबर्स ना ये बात खुल के नहीं बोल रहे हैं कि ये रशिया नहीं, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि रशिया तैयार है लड़ने को, उस पर सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं, और क्या लगेंगे। रशिया इज़ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। इतने सैंक्शन लगने के बाद उसको किसी का डर नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिलके एट द एंड वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही लेके जाएंगी दुनिया को। इसलिए जो मेजर कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए है, लाइक यूके है, तो ये इनका यही कहना है कि ये सब हम साथ हैं पोलैंड के डेफिनेटली, बट ये रशिया की तरफ से नहीं हुआ है। और अभी अभी रिसेंटली ये फाइनल स्टेटमेंट आ भी गई है कि जो मिसाइल हिट हुआ था पोलैंड को, वो फायर करा गया था यूक्रेन फोर्सेस के थ्रू, और वो मिस फायर था। और देखो यूक्रेन जिस टाइम इस सिचुएशन में है ना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 5 कहता है कि एक्शन लिया जाएगा। बट इस टाइम सिचुएशन को देखते हुए यूक्रेन सेफ है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइटम को क्लिक करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।